वन्दितं सभ्यता महावीर भगवान की जय, गौटेश्वर बाहुली भगवान की जय, कर्तनवर्ती भगवान की जय, जिनको ध्वदासांगमयी जनमानी माता की जय, कुंदाचार्य भगवान की जय, नेमिचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूरी देव की जय, ऋषि श्रीगे ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि सुसागर जी महाराज की जय, तीन कमला राज की जय। बोले प्रज्ञा महाराज की जय। नमोस्तु माता। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ का विश्लेषण सुन रहे। ये द्रव्य संग्रह में छह द्रव्यों के स्वरूप को निश्चय और व्यवहार नय के द्वारा प्रतिपादन किया। ये द्रव्य संग्रह जो है मिनी समय सार, जो बात समय सार में कहनी है उसे संक्षेप में बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवान ने बताया। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज तक हम सब ने सबके बारे में जाना, अपने बारे में नहीं जाना। ये स्वयं की जानकारी का ग्रंथ है, ये स्वयं की एक जीवंत कहानी है। हम स्वयं कहाँ जी रहे हैं, संसार में सबसे ज्यादा कठिन है अपने बारे में सुनना। दूसरों के बारे में तो हम रस ले लेके सुनते हैं, और क्या हुआ उसका, और क्या हुआ उसका, और क्या हुआ उसका, पर हमारा क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, ये भी तो अपन जान लें। हम दूसरों की चिंता में मरे जा रहे, अपनी चिंता को किसी की, अपनी चिंता अपनी फिक्र किसी की। बार बार हम यही बात कहते हैं, संसारी यही सोचता है मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरी पेंशन का क्या होगा, बस दुनिया भर का गणित लगाएगा। पर कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। जिसको ये बात समझ में आ गई कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, वही सम्यक दृष्टि है जो अपने भव को सुधारने के लिए लग जाता है। तो भैया मेरे मरने के बाद मेरी ऐसी दशाएं ना हो इस संसार में, इससे बचने का नाम ही सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो है कोई मंदिर में नहीं है, कोई किताब में नहीं है, कोई महाराज के पास नहीं है। ये सम्यक दर्शन के निमित्त कारण तो हो सकते हैं, देव शास्त्र गुरु, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो हमारे अंदर का श्रद्धान है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के मार्ग पर चलकर ही हम अपनी आत्मा को शाश्वत सुखी त्रैकालिक सुखी बनाते, बस और कुछ नहीं है। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे लिए निमित्त हैं, इसलिए उसको आचार्यों ने सम्यक कारण में कार्य का उपचार कर दिया। यही तो व्याख्यान शैली है। तो अपन पिछले दिनों से अपने बारे में सुन रहे हैं और अपने बारे में जीव के 9 अधिकार बताए गए। हम अपने आप को 9 जगह ढूंढें कि हम जीव हैं तो क्यों हैं। जीव का उन्होंने लक्षण बता के कहा, काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउवान पाणोय, यहाँ मेरे जीवत्व शक्ति है और निश्चय नय से मेरी जीवत्व शक्ति क्या है, चेतन प्राण है जो त्रैकालिक है। वही निबोध में था, वही मनुष्य पर्याय में है, वही सिद्ध पर्याय में। जैसे एक चिंगारी की गर्मी जो है, चिंगारी की गर्मी सबसे छोटी गर्मी मानी जाती है और वही अंगारे में आ जाती है,
वही ज्वाला में आ जाती है, पर गर्मी तो गर्मी ही कहलाती है। तो जैसे जैसे आत्म तत्व का प्रकाश विकसित होता जाता है, वैसे वैसे आत्मा अपने स्व को उपलब्ध होती चली जाती है। कर्माच्छादित आत्मा का स्वरूप व्यवहार में से बताया है, और कर्म से रहित आत्मा का स्वरूप शुद्ध नय से बतलाया। ये समझना हमें ये है कि निश्चय में हमें जिसे पाना है वो निश्चय है, और जिस विधि के द्वारा पाना है वो व्यवहार। ये निश्चय और व्यवहार ही हमारी जो है अभी तक समझ में नहीं आए, और हम ये निश्चय को खींचते हैं, एक व्यवहार को खींचना है। ना निश्चय वाला व्यवहार को समझ रहा है, ना व्यवहार वाला निश्चय को समझ रहा है। ये दोनों व्यवहाराभासी निश्चयाभासी बन जाते, और उसी स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य ने एक 9 अधिकारों का वर्णन। जीव अधिकार के बाद उपयोग अधिकार, क्योंकि जीव के अंदर जो जीवत्व शक्ति है वो चैतन्य शक्ति है, और वह उपयोग के द्वारा ही अभिव्यक्त होती है। उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग में है। उसके 8 प्रकार के ज्ञान, 4 प्रकार के दर्शन, ये सब 24 ठाणा में आपको बताया, और द्वारा अपन याद कर लें, समझ लें तो हर जगह काम आएंगे। 24 ठाणा यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको आगम, अध्यात्म, सिद्धांत सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो वही लौट फिर करके वही शब्द आते हैं। हाँ, कोई विवक्षा भेद से शब्दों को थोड़ा सा विशेषण लगा करके बोल देते हैं, लेकिन परिभाषा वही रहेगी। तो ज्ञान और दर्शन उपयोग वाला ये जीव अमूर्तिक है, क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के गुणधर्म है, आत्मा की नहीं है। लेकिन अभी चूंकि हमारी आत्मा संसारी है, आत्मा के अंदर कर्म मौजूद हैं, कर्म की अपेक्षा वो है आत्मा मूर्तिक कहलाती। लेकिन व्यवहार नहीं से, निश्चय नहीं से तो केवल अपन और अपने अलावा अपन कोई दूसरे नहीं। जिस दिन ये अंदर अनुभूति कर रहे, कहने में तो अपन कह देते हैं अरे हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हम तो कुछ द्वेष नहीं करते हैं, हम तो उनसे कसाय नहीं करते हैं, उनको ही हमसे है। अपने आप को हम निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी होता है, अपने आप को निर्दोष साबित करते। लेकिन जिस दिन ये हमें पता लग जाए अंतरंग से क्या वास्तव में हमारा उसके प्रति कोई बैर भाव नहीं है। अंतरंग से कैसे पता लगेगा कि वो आपके प्रति गलती करे और आप उसके प्रति कोई प्रतिशोध की भावना ना रखें, तो आप समझ लेना कि हमने अपने आप को समझ लिया। क्या वो एक संत महात्मा जो नदी के किनारे एक बहते हुए बिच्छू को पकड़ रहे, वो उसको बचाते थे, बार बार डंक मार देता था। एक व्यक्ति देख रहा था, अरे बाबा जी तुम किसके चक्कर में पड़े हो, है तुम तो उसको बचाने की कोशिश करते, वो तुम्हें डंक मार रहा है। तो महात्मा जी कहने लगे भैया ये उसका स्वभाव है कि वो डंक मारना उसका स्वभाव, और मेरा स्वभाव है दया करना, तो मैं तो उसे बचाऊंगा। इतनी सी कहानी सारे जीवों से जुड़ी हुई है। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने समझ लिया तो अपने हर बार अपने भाई के पास जाता रहा, और उसका भाई उसे मारता रहा। जो पिटता रहा वो परमात्मा बन गया, जो पीटता रहा वो संसार में रहा। बिना पिटे कुछ नहीं बनने वाला, ये ध्यान रखना। बिना पिटे कुछ नहीं बनने वाला। अचेतन भी कुटता, पिटता, छिलता है तो टेबल और बेंच बनता है। यदि वो छिले फिले नहीं, कटे नहीं, तो कीमत नहीं पा सकता। उसे लोग लकड़ियों में जलाएंगे, रखा रखा भुन जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। एक स्वर्ण पाषाण पिसता है, गलता है, कुटता है, पिटता है, तब वो सोने का निखार आता है, आभूषण में कीमत पाता है।
तो अचेतन को कीमती बनने में जब इतना श्रम होता है तो भैया थोड़ी अपने बारे में भी सुन लो। अपन फ्री में भगवान बनना चाहते, बातों के भगवान बनना चाहते और स्वर्ग और परिचय को सहन नहीं करना चाहते। हमें सहन नहीं होता साहब, हमें सहन नहीं होता। तो भैया है, ये सहन कौन नहीं कर रहा है? आत्मा तो सब कहन सहन करने को तैयार है। ये हमारी कसाएं हमको सहन नहीं करने दी। जो सहन नहीं करने देती कसाएं, उनको निकाल दो। सहन करने की शक्ति हमारे ज्ञान में है, शरीर में नहीं है। क्या सहन करने की शक्ति ज्ञान के अंदर है, शरीर में नहीं है। शरीर तो तुम्हारा भी हमारा भी है? लेकिन ज्ञानी जीव जो है उस दुख को सहन करने की सामर्थ्य रखता है। और अज्ञानी जीव क्या दुख को प्रतिकार करता है। अज्ञानी जीव की प्रवृत्ति कुत्ते के समान है और ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति सिंह के समान है। श्याम जी कहाँ गए? अच्छा अच्छा, आराम कर रहे हैं। तो अज्ञानी की प्रवृत्ति कुत्ते के समान कैसी है? जब कोई कुत्ते को लाठी से मारता है तो कुत्ता क्या करता है? लाठी को पकड़ता है कि लाठी ने मुझे मारा, लाठी ने मुझे मारा। और शेर क्या करता है? शेर लाठी को नहीं पकड़ता है, लाठी जिसने पकड़ रखी उसको पकड़ता है। शेर लाठी को कभी नहीं पकड़ता। उसी प्रकार से ज्ञानी जीव जो है, जो दुख के कारण है उसको पकड़ते हैं, दुख देने वाले को नहीं। जिससे दुख उत्पन्न हो रहा है, जो दुख उत्पन्न कर रहा है उसको पकड़ते। तो आज समझो, क्या अनंत काल बाद समझो, समझना इतना ही पड़ेगा। वर्तमान युग में जितनी भी कहानियां आती हैं, दुखी जीव गुरुओं के शरण में जाते हैं, अपना दुख रोते हैं। गुरु महाराज उपदेश के द्वारा कहते हैं, मैना सुंदरी ने अपने दुख की कहानी सुनाई तो बोले, मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। गुरु महाराज आपको दुख झेलने का, दुख दूर नहीं करते हैं, दुख को सहन करने की क्षमता पैदा करते। दुख दूर करने की क्षमता नहीं है महाराज में। आपके अंदर आत्मबल जगाते हैं और आपको लगता है मेरा दुख हो। अरे भाई, वो क्या होता है, गुरु के वचनों का श्रद्धान करने से कर्मों की उदीरना हो जाती है। वो कर्म ऐसा लगता है कि अब भाई देखो, आइए अब कर्म को अपना काम कर है। कौन कुछ बोल रहा है? कोई तो जो हम अध्यात्म पढ़ते हैं, अध्यात्म में कर्मों का आत्मा में असर नहीं आना चाहिए। इतनी सी बात है कि पर वस्तु का, पर का प्रभाव आत्मा में नहीं आना चाहिए। इसी का नाम अध्यात्म है। तू अपनी जगह अकेला है, तेरे अंदर कोई दूसरा नहीं है। जिस दिन ये हमारी आत्मा में ये बात आ जाएगी, अभी तो आप लोग गृहस्थ लोग, हम साधु लोग भी अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसी को समझाने के लिए अध्यात्म की विधि है। पर से अपने परिणामों को पर से कैसे विमुख कर ले, अपने परिणामों का शोधन करना है। परिणामों में जो राग देश मोह आदि कसायों का, मिथ्यात आदि भावों का जो मिश्रण हो रहा है, उसको पृथक पृथक कर। तो अमूर्त अधिकार, फिर कर्ताधिकार, फिर भोक्ताधिकार, स्वदेव प्रमाण अधिकार, ये सब अधिकार हमारी इस आत्मा में विद्यमान है।
उन्हीं अधिकारों को एक व्यवहार नए से, एक निश्चय नए से समझ लें। क्या बोला? तो संसार अधिकार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये त्रस संखादी जीव। फिर इनको और उन्होंने कहा कि जीव समास में शमना, अमना, नेया, पंचिंद्रिय, निम्ना, परि सभ्य, बादर, सुहमी, इंदी, सभ्य, पज्जत, तेजराय। शमनस्क और अमनस्क, सैनी और असैनी, ये 5 इंद्रिय के 2 हैं, और 1 इंद्रिय के बादल और सूक्ष्म, ये 2 हैं। फिर बीच में रह गया 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4। ऐसे 4 और 3 7 हो। अब इन 7 की अवस्थाएं पर्याप्त और अपर्याप्त होती हैं। पर्याप्त क्या है? तो शरीर के योग वर्णाओं को ग्रहण कर लेना पर्याप्त है। अपर्याप्त क्या है? जब तक अनाहारक स्थिति है तब तक अपर्याप्त है। अनाहारक कहाँ है? कार्वाण का योग में। फिर इस जीव के 14 मार्गा और 14 की श्वास अशुद्ध नय से होते हैं, और शुद्ध नय से सभी शुद्ध नया, सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया। शुद्ध नय से जीव सभी शुद्ध हैं, ना उसमें मारना है, ना गुणस्थान है, ना जीव समास है, ना प्रकृति है, ना प्रदेश है, ना स्थिति है, ना अनुभाग, कुछ नहीं है। आत्मा के अलावा कुछ नहीं, वो निश्चय नहीं की बात। तो पिछले दिनों अपन जो सुन रहे थे कि गुणस्थान के बारे में सुन रहे, तो कल अपन ने गुणस्थान की बात सुनी थी कि पहला गुणस्थान में अपने परिणाम कैसे होते हैं। ये गुणस्थान जब हम पढ़ते थे शुरू में, तो हम सोचते थे यार गुणस्थान क्या है, नहीं समझ में आता। अपने अंदर परिणामों का जो परस्पंदन है, वाइब्रेशन है, उसका नाम गुणस्थान। मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा के अंदर परस्पंदन को गुणस्थान कहते हैं। जैसे लोहा और चुंबक, चुंबक जितना पावरफुल होता चला जाएगा, उतने लोहे की बर्नाओं को अपनी तरफ खींचता चला है। तो मोह जितना पावरफुल होगा, योग यानी मन वचन काय, मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा में परस्पंदन होता है, तारतम्यता रूप परस्पंदन होता है, वाइब्रेशंस होता है, उसका नाम गुणस्थान हो जाता है। देखो अपने को समझना है गुणस्थान। अपने को हम रोज दृष्टांत देते हैं। मान लो ये पेंसिल है, अब अभी सामने आप देख रहे हैं, आपका कोई विकल्प नहीं, पेंसिल है भाई, पेंसिल है। लेकिन जैसे ही हमने किसी एक व्यक्ति को दे दी, वो पेंसिल एक को दे दी, तो सबके मन के अंदर वाइब्रेशंस क्या होता है? महाराज ने हमें क्यों नहीं दी, उसको क्यों दे दी? मन में वाइब्रेशन सबसे पहले हो, यही होता है, नहीं होता? यही होगा कि नहीं होगा? बाले जी आपको ज्यादा होता है, हमें पता है, तुम हर साल आती रहती हो, हमें पता रहता है। अब मीरा बहन जी के बारे में क्या बोले, उनके तो बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि साल में एक बार तो आएंगे। अरे अपन रिटायरमेंट आदमी है, अच्छे दान पूजा करो, गुरुओं की सेवा करो और खूब आनंद लो, जीवन का आनंद लो। अभी तक आपने लिया संसार का आनंद, अब अपना आनंद लो। और जिस दिन अपना आनंद आ गया, फिर हम किसी के दुखों से सुखों से हमारा सब तिलांजलि हो जाएगी। अपने आनंद में, मैं अपना आनंद स्वयं हूं। अपना आनंद बनना सीखो। अभी तक हम जो है परमे आनंद ढूंढते हैं, उसको परमानंद मानते हैं। पर के आनंद को परमानंद नहीं है, स्व का आनंद ही परम आनंद है, वो पर आनंद है, ये परमानंद है। तो
तो गुणस्थान कैसे बन रहा है? जो तारतम्य परिणाम होता है पर वस्तु के प्रति, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर के फिर बड़ी बड़ी वस्तुओं तक हमारे परिणाम किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। जब एक पेंसिल में ही हमारे परिणाम इतने विकृत हो जाते हैं, देखो उनको दे दी, मुझे नहीं दी, फिर महाराज ये तो देखेंगे तो मन में तो कुछ आएगा, तो क्या सोच सकते हैं अपन? देखो भाई, उसको कोई जरूरत थी, महाराज उसका पुण्य का उदय था, महाराज ने उसको दे, हमें नहीं दी कोई बात नहीं, हमें दे भी देते, हमें क्या काम होती, पर उसको दी, हमें क्यों चाहिए? हमें महाराज देंगे, अपनी नाती को दे देंगे, पोती पोते को दे देंगे, पोती के लिए रख लेंगे, उसके लिए रख लेंगे, आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। लेकिन महाराज देंगे तो हम दान के दानी बन जाएंगे, है हमने, हमें महाराज ने दी, हम नाती पोतों को देंगे, बहुत दादी बहुत अच्छी है, हमको तो चीज ला के देती है। और दादी अपने घर के लेके आई है, दादी महाराज से मांग के ले गई, अपने बटुए से पैसे से निकाल के देती, तब मानते क्या दादी ने दिया। बाले जी गड़बड़ गड़बड़, महाराज जी एक खिलौना दे दीजिए, महाराज जी फलाना दे दीजिए, एक पेंसिल दे दीजिए। अब मांगना तो हम देखते हैं। हाँ, पर जब ये कहते हैं कि देखो ये महाराज ने आपके लिए भेजी है, आप पढ़ना, खूब पढ़ना, ये कहो तो ठीक ठाक है कि महाराज ने भेजी है, पढ़ने के लिए भेजी है, तुम्हारी इनाम भेजी है, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छे जो है आगे बढ़ो, है। अब अनुत्तर बाबू जो वैज्ञानिक बनने वाले, हमारे साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, आकाश में जाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि पर वस्तु के प्रति हमारे परिणाम कैसे होते हैं, इसी स्थिति का नाम गुणस्थान है। पहले तो ये समझ, तो जितने पर वस्तु में हमारे परिणाम गसे रहेंगे वो मिथ्यात्व का गुणस्थान है। और परद्रव्य से भिन्नता का अनुभव कर लेगा, परद्रव्य से अपनी आत्मा का भिन्नता, उस परिणाम को परद्रव्य से लौटा के ले आएगा कि ये तू नहीं है, वही सम्यक दृष्टि है। और तो पहला गुणस्थान के परिणाम कैसे होते हैं, तो पिछले दिनों बताया था कि मीठा दूध कैसा लगता है, पित्तजर वाले को कड़वा लगता है। ऐसी अच्छी बात जब हमें बुरी लगने लगे, समझ लेना हमारा मिथ्यात्व चल रहा है। अच्छी चीज बुरी लगने लगे, परमेष्ठी बेकार लगने लगे, उनके प्रति अवज्ञा करने का भाव आ जाए, बहुत मुश्किल है इस बात को। मिथ्यात्व के बाद क्रम प्राप्त दूसरा गुणस्थान, उसका नाम साधन है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति है पहले से दूसरा कभी नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। साधन का मतलब है जो सम्यक की असाधना करके आता है। सा असाधना इति साधना, असाधन यानी अपमान, अनादर, उसको कहते हैं साधन। क्या होता है, जब कोई राजनेता अपनी पार्टी को तो छोड़ देता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करता, जो जिसने सम्यक की असाधना कर दी है लेकिन मिथ्यात्व में नहीं आया है, वह है साधन। तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र, जिसमें सम्यक परिणाम और मिथ्यात्व परिणाम दोनों मिले हुए होते हैं। सम्यक प्रकृति मिली हुई होती है, उसका अधिकार होता है, तो उसके परिणाम कैसे मिश्र होते हैं, सम्यक और मिथ्यात्व रूप दोनों मिले होते हैं। कैसे मिले होते हैं, दही गुड़ के समान, दही खट्टा है, गुड़ मीठा है, तो दही गुड़ के समान ऐसे परिणाम थोड़े सम्यक रूप भी होते हैं, थोड़े मिथ्यात्व रूप भी होते हैं। तो मिश्र रूप होते हैं। जो बगावत करने की चिंतन करता है, भी क्या किया उसने, पार्टी को छोड़ा नहीं, लेकिन बगावत करने का चिंतन करता है,
फिर थोड़ी देर में मन आता है, अरे इतनी अच्छी पार्टी थी, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, अरे छोड़ देना चाहिए, वो लोग हमारी बात नहीं मानते। तो ऐसे द्वंद्व रूप परिणाम जैसे यदि होते हैं, दोनों रूप परिणाम होते हैं, सम्यक रूप मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं, उसे मिश्र कहते हैं। यह तीसरा गुण स्थान दो प्रकार से बनता है। शादी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, और दूसरा प्रकार का जो ऊपर से पांचवें से चौथे से जो तीसरे गुण स्थान में आते हैं वो भी मिश्र कहलाते हैं। तो मिश्र गुण स्थान की दोनों स्थिति बनती है, नीचे से पहले से तीसरे में भी जाता है और चौथे से भी तीसरे में आ जाता है। और तीसरे गुण स्थान की एक और विशेषता है, तीसरे गुण स्थान से पुनः चौथे गुण स्थान में ऊपर जा सकता है, लेकिन दूसरे गुण स्थान वाला जी उसे नियम से पहले गुण स्थान में ही आना पड़ा है। तीसरे गुण स्थान की जो विशेषता है उसमें आयु बंध नहीं होता, मानांतिक समुद्घात नहीं होता, और मरण नहीं होता। तीसरे गुण स्थान की तीन मुख्य विशेषता है, मरण नहीं होता, आयु बंध नहीं होता, मानांतिक समुद्घात नहीं। बड़ा विचित्र है ये तीसरा गुण स्थान, बड़ा विचित्र है। उसे आचार्यों ने विजाति कहा है, उसको अलग कर दिया, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। कहने का अभिप्राय है कि पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान ऐसे परिणाम, हमारे इन परिणामों का नाम, तारतम्य रूप परिणामों का नाम गुण स्थान है। तो पहले गुण स्थान की स्थिति तो बिल्कुल स्वापर विनाशक होती है। दूसरे गुण स्थान में व्यक्ति अपने आप को वहां छोड़ाता है, यहां उसका भी आश्रय मिला नहीं है, तो वह साधन कहलाता है। और मिश्र में दोनों तरफ पैर रखे हुए, इधर जाऊं के इधर जाऊं, इधर जाऊं के इधर जाऊं, इधर जाऊं के इधर जाऊं, तो वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। देखिए आपको एक बात बताएं, ये पेंसिल हमने यहां से छोड़ी, तो यदि वो इस ऊंचाई के एक निश्चित भाग तक आती है तो हम उसे छोड़ने के बाद तुरंत पकड़ भी सकते हैं, और ऐसे पकड़ लें, तो उसकी गति से दूनी गति करके हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन वो एक निश्चित एंगल पर नीचे आ गई तो वो नियम से नीचे ही जाएगी। तो दूसरे गुण स्थान वाला जीव जो है नियम से पहले में आएगा, लेकिन तीसरे गुण स्थान वाले जीव को मना के फिर पार्टी में ले आ सकते हैं। अरे भाई चलो चलो चलो, समझ में आ रहा है? ये परिणामों की कहानी है अपनी, अपने परिणामों को गलत से निकाल लेते हैं, कभी कभी सही गलत दोनों में अब निर्णय नहीं कर पा रहे, इनके साथ जाए कि इनके साथ। और जब जिसके अंदर सत्य का बल आ जाता है वो गलत को छोड़ के सत्य के साथ चला जाता। और चौथा गुण स्थान का नाम अविरत है। अविरत का मतलब है जिसके कोई व्रत नहीं है, जिसने त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया है, केवल जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है। जिनेंद्र भगवान ने जो मुझे आज्ञा दी है मेरे लिए वो अस्वीकार है। गुरुजी जो कषाय में अविरत आते हैं और जो गुणस्थान का अविरत, वो अलग अलग है या एक ही चीज है? एक ही है। अविरता पहले से चौथे गुण अविरता कहलाता है, और चौथे गुण स्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। तो पहले से चौथे गुण स्थान तक कोई व्रत नहीं होते, वो अविरत संयम की बात है, और ये अविरत गुण स्थान की बात है। तो अविरत संयम जो है पहले से चौथक तक रहेगा,
और अविरत गुणस्थान एक चौथे गुणस्थान में ही रहेगा। अविरत सम्यक अविरत जो है गुणस्थान जो है उसकी स्थिति क्या होती है? सर्वज्ञ देव पुनीत निश्चय और व्यवहार लय को साध साधक भाव से मानता है, परंतु भूमि की रेखा के समान क्रोधादि अप्रत्याकंठ की उदय से मारने के लिए कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्मनिंदादि सहित होकर इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। यह अवरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती का लक्षण है। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। एक दृष्टांत दिया, एक व्यक्ति बड़ी उसके अर्थ की स्थिति बहुत खराब है। अब बेचारा क्या करता है? चोरी करता है, चोरी करके अपने परिवार को पालता है। अब जो चोरी करके परिवार को जब पालता है तो चोरी में कभी कभी पकड़ा जाता है। अब पकड़ा जाता है, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं। अब वो सोचता है यदि मैं चोरी नहीं करता तो पकड़ा नहीं जाता है। वह आत्मनिंदा करता है। किसकी? इंद्रिय विषयों की। इंद्रिय विषयों का सेवन करते हुए भी अपनी निंदा करता है। जैसे चोर जो है पकड़े जाने पर कहाँ जाता है? थाने में। जब उसको पिटाई लगती है तो चोर कहता है मैं चोर था, मैं चोर था, मैं चोर था, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। तो था को ना करवा लेते हैं, उसका नाम थाना है। ऐसे ही इस जीव को जब ये जीव इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाता है और जब इंद्रिय विषयों को सेवन करने से क्या वह बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो फिर क्या था? अरे यार ये नहीं खाते तो बढ़िया था, ये नहीं करते तो बढ़िया था, अब मैंने खा लिया, मैं बीमार पड़ गया, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, ध्यान रखूंगा। और फिर जैसे ही स्वस्थ हुआ तो फिर कहता थोड़ा था तो खा लो। बीमारी तो लगी रहती है, काहे को भूखे मरे। जैसे डायबिटीज वाले लोग हैं, उनको शक्कर मना की है, लेकिन मिठाई बनती है तो थोड़ी सी चखा दो, चखा। ये अवरत सम्यक दृष्टि जीव की कहानी है। परंतु सम्यक दृष्टि की जो स्थिति है वो आपको बिल्कुल बता दे कि श्रद्धान जो होता है उसे सहनन की जरूरत नहीं होती है। चारित्र पालन करने के लिए ही सहनन की जरूरत होती है, क्योंकि द्रव्य तत्व पदार्थों का शुद्धान करने में कुछ लग नहीं रहा, अपनी भटकी हुई चेतना को केंद्रित करना है। अभी बताइए, 2 और 2 4 मानने में कुछ सेल टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, बस अस्तित्व को स्वीकार कर लेना। द्रव्य तत्व पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करने का नाम ही सम्यक दृष्टि है। तो उसको जो है द्रव्य तत्व पदार्थ का श्रद्धांत तो हो जाता है, क्योंकि ये दर्शन मोहिनी की प्रकृति कहलाती है। जब तक दर्शन मोह रहता है तब तक द्रव्य तत्व पदार्थों का श्रद्धान नहीं होता। तो दर्शन मोहिनी की प्रकृति को उपशम क्षय उपशम कर लेते हैं तो उसके अंदर सम्यक उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उस जीव के चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति रहती है, इस कारण से वो चारित्र धारण नहीं कर पाता, अनुव्रतादि को नहीं पालन कर पाता। तो दर्शन मोहिनी का कार्य क्या है
और चारित्र मोहिनी का कार्य क्या है, यदि हम समझ जाएं तो कल्याण का मार्ग। तो दर्शन मोहिनी के जो दोष हैं, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मद, 8 संकादि दोष, ऐसे 25 मल दोष से रहित सम्यक दर्शन होगा। समझना हमें ये, इसको हम और आप निर्दोष बना सकते हैं, निकांक्षित कर सकते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं है। अपने आप को निकांक्षित करने विषय कसायों से, यही हमारा निकांक्षित है। अब अपना तो अपना, दूसरे का भी अपना, पर वस्तु में पर में अधिकार जमाना, यही तो मिथ्यात्व है। तो चौथे गुण स्थान की चरणानुयोग की भूमिका और करणानुयोग की भूमिका दोनों अलग अलग हैं। चरणानुयोग में वो क्या करता है, 3 ऊर्जा का, 8 मद का त्यागी होता है, 6 अनायतन का त्यागी होता है और 8 अंगों का पालन करने वाला होता है। इतनी उसके विशुद्धि हो जाती है, ये उसकी सामग्री है जिसको वो आत्मा को प्राप्त करने के लिए सावधान करता है। लेकिन उसकी चारित्र की जो है सामर्थ्य नहीं आ पाती। चारित्र मोहिनी यानी कषाय और दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या। तो वो कसाय के सामने अपने आप को क्या करता है, हथियार डाल देता है। एक तो कसाय से हथियार डलवा देना और एक कसाय के सामने हथियार डाल। तो अवरत सम्यक दृष्टि जी कसाय के सामने हथियार डाल देती, अपराधी। और देशव्रती जो होता है वो क्या करता है, कसायों से हथियार डलवा देता है। रख रख, नहीं रखता है, देखता हूं। यही परिणति अपने परिणामों की हमें खोजना। तो चौथे गुण स्थान वाला जीव क्या क्या करता है, उसके कोई व्रत नहीं होती, तरस हिंसा का त्याग नहीं होता, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता। पर आज के अवरत सम्यक दृष्टि विषय कसायों में हर तरह की 6 काय की और 5 पापों की जो है प्रवृत्ति कर रहे हैं और उस धर्म के ठेकेदार बन गए। अरे इसमें पाप होता है, उसमें पाप होता है, तो शुभ क्रियाओं की जो है उसको छुड़ा दिया। पुण्य क्रिया को पाप मान करके छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन पाप क्रिया को छोड़ना पाप मान करके बहुत कठिन है। क्या पूजन की थाली में तुझे हिंसा दिख रही है, भोजन की थाली में हिंसा नहीं दिख रही। पूजन की थाली में दीप धूप आदि को हिंसा मान करके छोड़ दिया, इसमें हिंसा होती है, इसमें हिंसा होती है। और भोजन की थाली में जो कंद रखे हुए हैं, आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंदी और रात्रि का भोजन, ये सब रखा हुआ है, ये इसकी हिंसा तुझे नहीं दिख रही? ओ जिज्ञासु, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। क्या हमें दिख रही है गुरुदेव, हिंसा दिख रही है। क्या दिख रही है? हिंसा। तो कब छोड़ोगे? अगले जन्म में छोड़ ही देंगे, जल्दी क्या है अभी? क्या बात है, क्या पंडित जी? अच्छा गुरुदेव, एक बात और है, आचार्य पद्मनंदी जी के दर्शन करने गए थे दक्षिण में, तो उन्होंने एक बात कही कि अष्ट द्रव्य में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो बिना हिंसा के प्राप्त हो जाता हो। अच्छा,
कौन से भाई जल आप लेंगे तो जल खोदने के लिए कुएं का उपयोग करोगे जी? किसने बताया था? आचार्य पद्मनंदी आचार्य ने, है आचार्य पद्मनंदी आचार्य ने बताया था और वो सबसे कि बड़ी भ्रष्टाचारी अभी वर्तमान में। यदि जी आगम के श्रद्धान में यदि किसी की और चारित्र के साधना में किसी का भी चरम है, हमारे पद्मनंदी महाराज हम बड़े गर्व के साथ और फख्र के साथ है। जब उनका हमारा तो कई बार मिलन हुआ और वो तुरंत चलते चलते प्रश्न करते, महाराज ये बताओ, महाराज वो बताओ। तो जैसे अभी श्रवण बिल्कुल में आए तो उनने हाथ पकड़ लिया और महाराज ये बताइए, कहते हैं। मैं कहा भाई अधा कर्म तो है, पाप आधा कर्म, तो महाराज ये बताइए तो का क्या बिना आधा कर्म के लग जाएगा कि जीव की आराधना के बगैर चौका लग नहीं सकता। दान और पूजा ये बिना जीव की आराधना के होते नहीं है। इसका हमने एक उदाहरण ढूंढा है गुरुदेव। हाँ हाँ बिल्कुल ढूंढा। जैसे चोर बदमाश लुटेरे होते हैं तो उनके हाथ में भी अस्त्र होते हैं, हाँ हाँ और जो सीमा पर पुलिस वाले होते हैं उनके पास भी अस्त्र होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये जो हिंसा जो है वो अहिंसा ही है, हिंसा नहीं है, वैसी पाप वाली हिंसा नहीं है। वाह वाह वाह, वो विरोधी हिंसा कहलाती है। हाँ, इसलिए मैंने ये उदाहरण मैंने ढूंढा है आपके आशीर्वाद से। पूजा में जो हिंसा होती वो आरंभी हिंसा कहलाती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अवरत सम्यक दृष्टि होकर के श्रद्धान कर लेते और जो वृत्ति बन जाते हैं, पांचवें गुरु स्थान में पहुंच जाते हैं, तो वो है पांचवें गुरु स्थान में पूर्ण पुण्य की तरफ अपनी चेतना को लगाते। पुण्य क्रिया में दान पूजा स्वाध्याय छठ आवश्यक कर्म में पंचम गुरु स्थान वर्ती जी पुण्य में अपनी चेतना को लगाता। और जो साधु बनता है वो पुण्य को छोड़ने के लिए बनता है, पुण्य और पुण्य की क्रियाओं को छोड़ करके ऊपर उठता है। साधु की अनुभूति अलग है, लेकिन श्रावकों के लिए पाप से बचने के लिए पुण्य का उपदेश देते। हम ये सभी जगह एक ही दृष्टांत हमारे जिज्ञासु ने दी, दूसरा दृष्टांत आपको एक बात बता, ये बताओ भैया, ये मनुष्य पर्याय पुण्य से मिलती है या पाप से मिलती है? मनुष्य पर्याय पुण्य कर्म के उदय से मिलती है बहन जी, हीरा बहन जी, के पाप कर्म के उदय से मिलती है? पुण्य से मिलती है। हाँ, सहमत हो इस बात से? बदलोगी तो नहीं, पलट तो नहीं जाओगी? ये बताइए, मनुष्य पर्याय पुण्य कर्म के उदय से मिलती है, लेकिन मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति का जो कारण है, उत्पत्ति की जो क्रिया है मनुष्य पर्याय की, वो पुण्य की है या पाप की है? पाप के है? पाप के। क्रिया पाप की और फल पुण्य का। क्या जिज्ञासु महाराज? क्रिया पाप की है, फल पुण्य का है। बताइए आप। मैंने अभी किया। अब ये मानने लगे कि साहब नहीं, ये तो सब पुण्य क्रिया जो है ये है, पाप ये पाप है, तो फिर संसार क्यों भोगते हो, संतान पैदा क्यों करते हो? किसान भी खेती करता है तो 6 काय के जीव की आराधना के बगैर खेती नहीं होती है, लेकिन किसान जीव को मारने के लिए खेती नहीं करता है, फसल उत्पन्न करने के लिए खेती करता है। लेकिन वही क्रिया एक पुण्य रूप भी है और वही क्रिया पाप रूप भी है। क्रिया वही है। कैसे है? वो एक लड़की है, कुंवारे के अंदर वो लड़की किसी लड़के के साथ, सजाती लड़का भी हो उसके साथ भी भाग जाती है और भाग करके संसार सुख भोगती है और संतान उत्पन्न करती है। कोई उसे व्यवहार में अच्छा नहीं मानते, उसे अच्छा नहीं कहते, निंदनीय कहते हैं,
और वही लड़की जब पंचों की साक्षी पूर्वक, अग्नि की साक्षी पूर्वक शादी कर दी जाती है, संसार सुख भोगती है, तो सभी लोग खुश होते हैं। संतान उत्पन्न होने की खबर मिलती है, मैं नानी बनने वाली हूँ, मैं नाना बनने वाला हूँ, मैं दादा बनने वाला हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं मम्मी बनने वाली हूँ। सबके मन में खुशी आती। क्रिया वही है, पर एक के अंदर पुण्य की मोहर लगी। जो शादी करके पत्नी लाते हो उसको आप क्या कहते हो? धर्म पत्नी कहते हो। उसमें धर्म की मोहर लगी है। कानून भी यही कहता है, धर्म पत्नी की उत्पन्न संतान को ही प्रॉपर्टी का बर्थराइट है, भोग पत्नी की संतान को बर्थराइट नहीं है। पांडव कितने भाई थे? पांडव 5। हाँ, हमारी जवाब दे देंगे। तो ये बताइए कि कर्ण किसका लड़का था? कर्ण किसका भाई था? वही कुंती थे, वही पांडु थे, लेकिन वह कुंवारे में पैदा हुआ था, इसलिए उसकी सामाजिक मान्यता नहीं बन पाई, धार्मिक मान्यता नहीं बन पाई। क्या वो बलशाली नहीं था? क्या वो शक्तिशाली नहीं था? क्या उसके माता पिता कुंती और पांडु नहीं थे? वही, लेकिन वह शादी के पहले पैदा हुआ और बाकी पांडव शादी के बाद पैदा हुए। तो कहने का अभिप्राय कि पुण्य और पाप की परिभाषा को समझ लेना बहुत कठिन है। पूज्यपाद आचार्य ने जो पुण्य की परिभाषा और पाप की परिभाषा बनाई है, इसको हमेशा अपने जीवन में याद रखें। पुनाति आत्मा नाम पूजते अनेन वचति वा पुण्यम। जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम पुण्य है। बाकी रक्षति आत्मा नाम शुभाति पापम। जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, उसका नाम पाप। तो पुण्य क्रिया वो है कि संसार में भी आप सुख भोगते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, सबको जो है एक आनंद की अनुभूति होती है, सब खुश होते हैं। वो जो गर्भ धारण करने वाली युवती भी सुख अंदर से आनंदित हो जाती है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं दादा बनने वाली हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ, नाना बनने, नमावा बनने, सबको खुशी होती है यार। खुशखबरी, यार बात पड़ोस को, भैया अब तो लड्डू मिठाई खाने को मिलेगी, बर्थडे मिलेगा है। और वही जो है विषय कथाएं को उसने भोगा है, जो भाग करके गई, तो लोग उसका कितना ही वो हो, लेकिन उसको अच्छा नहीं मानते, कोई उसकी खुशी नहीं मनाते। अब वो बात अलग है कि आप लोग मनाने लगे कि अब क्या करें, बच्चे मानते नहीं, तुम जानते नहीं, वो मानते नहीं, लेकिन गलत तो गलत ही है। तो हम लोगों ने पाप की क्रियाओं को तो छोड़ा नहीं, पुण्य की क्रियाओं को छोड़ करके एक तरफ रख दिया। इसके करने में पाप है, इसके करने में पुण्य की क्रियाओं में पाप की प्रतिष्ठा करके पुण्य की क्रियाओं को, पाप क्रिया एक भी नहीं छोड़ी। तो जिसके लिए पुण्य प्रधान हो जाता है, वो पंचम गुणस्थान हो जाता है, सीधी बात। और जिसके लिए पाप बड़ी मजबूरी है, वो चौथा गुणस्थान। मजबूरी है, उसका शौक नहीं है, वो त्यागी नहीं करता। जिसके लिए पाप मजबूरी है, वो चौथा गुणस्थान। और जिसके लिए पुण्य प्रधान है, वो पांचवा गुणस्थान। पुण्य कहाँ मिलेगा? परमेश्वर की आराधना से मिलेगा, पूज्यों की पूजा से मिलेगा, दान के द्वारा मिलेगा और पूजा के द्वारा। कितना सरल है गुणस्थानों का अपना ये क्रम। तो जिसमें पाप भी गुण होता है, पाप करता है चौथे गुणस्थान वाला, लेकिन उसकी मजबूरी है। और जो पांचवें गुणस्थान वाला है, वो पुण्य करता है,
पुण्य करते हुए भी यदि उसकी पाप में कुछ प्रवृत्ति होती है तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, वह पाप भी धुल जाता है। लिखा है, हम नहीं बोल रहे, समंत भद्राचार्य ने लिखा है, ग्रह कर्मेण अपि निश्चितम कर्म विमादिष्टे खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रति पूजा रुधिर्मलम धावते वारी। ग्रह कर्म नाप नित्यम, जो ग्रस्त के जीवन में 5 सूनाओं के द्वारा आरंभ होता है, पाप होता है। चक्की, उखली, झाड़ू, अग्नि और पानी। पानी छानने से भी राजा हो, चूल्हा जलाने से होती, झाड़ू पोंछा करने से होती, कूटने पीटने से होती। ये 5 सूना कहे जाते। तो आचार्य कहते हैं 5 सूने का पाप किससे दूर होता है? तो कहते हैं दान करने से दूर हो जाता है, पूजा करने से दूर हो जाता है। और दान और पूजा नहीं की तो वह पाप की परत चढ़ती चली जाएगी, फिर अपन दुखी हो जाए। आप अपने घर में कम से कम 3 बार झाड़ू पोंछा करते हो, सवेरे उठ के, फिर दोपहर में, फिर शाम को, और फिर भी कचरा आ जाता है। 3 बार नहीं तो 2 बार तो करते ही करते हो। ऐसे ही अपने परिणामों का कचरा निकालना, दान और पूजा ये क्या है? परिणामों का कचरा निकालना है, कपड़े में साबुन लगाना है। इतनी सी कहानी। तो आज अपन 5वें गुण स्थान के परिणामों के बारे में सुन रहे हैं कि 5वें गुण स्थान के परिणाम कैसे होते हैं, 4थे गुण स्थान के परिणाम कैसे होते हैं। उनमें अपने परिणामों को, जब हमारा एक देश की त्याग करने का भाव नहीं होता है, पर इच्छा तो होती है पर कमजोर पड़ जाते हैं। अरे हमने त्याग कर दिया, बाद में हमें ये नहीं मिली थी, हमारी व्यवस्था नहीं हुई, हमारा त्याग भ्रष्ट हो जाएगा। है, तुझे त्याग भ्रष्ट होने की तो चिंता है पर आत्म भ्रष्ट होने की चिंता नहीं कि मेरी आत्मा अवस्थाओं से भ्रष्ट हो गई। परम उच्चार चक्रवर्ती आचार्य संत सागर महाराज कहते थे, व्यून का संयम ग्रहण कर, डरो मत, संयम ग्रहण करो। अरे महाराज व्रत पाल नहीं पाएंगे, अरे अतिचार लगेंगे, उसका प्रायश्चित, उसका शुद्धिकरण हो सकता है। जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देगा वो कभी फेल ही नहीं होगा। क्या? जो विद्यार्थी कभी परीक्षा नहीं देगा वो फेल ही नहीं होगा। फेल तो कब होंगे? जब परीक्षा देंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग इन व्रतों के स्वरूप को समझने की कोशिश करें, अपने परिणामों में व्रतों की स्थापना करें, जो हमारी आत्मा को विषय कसायों से बचा करके परमार्थ के द्वार खोलते हैं। ऐसे परिणामों को अपने अंदर पैदा करना है। अभी तो विषय कसाय वाले परिणाम रात दिन भरे हुए हैं, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास है, ये उसके पास है, यही तुलना करते जा रहे हैं। अरे आत्मा मेरे पास है तो 3 लोक का राज मेरे पास है, और आत्मा मेरे पास नहीं तो 3 लोक का राज होते हुए भी तेरा कुछ नहीं है। श्रद्धा हो जावे जिन वाणी पर विनय कहते पूरे में घर लो बिना बिना पढ़ाए पढ़ जाओ, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द को नहीं जरूर नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। है भंडार, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञानी से ध्यान नहीं बढ़,
शब्द 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 में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। सत्य अमित के जय बोलो होने दादा पर स्वामी भी वाणी माता जीवित की लगता जय। जय बोलो है परम पूज्य संसार। श्री अमित शाह जी महाराज बोलो की जानाना मुनि जय। श्री अमित नमोस्तु शाह जी गुरुदेव, महाराज की नमोस्तु जय। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी।